पुजारी पूछ रहे सवाल, मदिरालय खुले देवालय बंद क्यों? पंडा पुजारी से लेकर दुकानदारों तक के समक्ष भूखमरी की स्थिति। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। एक पुरानी फिल्म है गोपी। इस फिल्म में कलयुग की व्याख्या करते हुए एक गीत है जिसकी एक लाइन है, मंदिर सुने सुने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला। इन दिनों यही हो रहा है। हालांकि ये कोरोना संकट की वजह से हो रहा है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बार, मदिरालय, रेस्टोरेंट, बाजार, मॉल तो खुल गए, लेकिन झारखंड के मंदिरों में श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी है। नतीजतन पुजारी, पंडा, पुरोहित आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, पूजा अर्चना, प्रसाद, खान पान आदि के कार्य से जुड़े लाखों की संख्या में दुकानदार भी इसकी चपेट में आ गए हैं। इस वजह से उनका परिवार खाने को मोहताज हो चला है। बच्चों की पढ़ाई छूट रही है, लिहाजा अब सवाल उठने लगे हैं कि मदिरालय खुले तो देवालय क्यों बंद हैं। यही वजह है कि जन्माष्टमी के दिन यानी सोमवार को पंडा धर्मरक्षिणी सभा ने देवघर बंद की अपील की थी। इसको अन्य पुजारियों और व्यवसायियों का भी समर्थन रहा और देवघर बंद सफल रहा। इस तरह की मांग झारखंड के अन्य हिस्सों में स्थित मंदिरों से भी होने लगी है। मंदिर को खोलने की अनुमति पर राजनीति भी खूब हो रही है। राजनीतिक दल के नेताओं की मंदिर खोलने के पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी चल रही है। मंदिर खोलने या नहीं खोलने, पुजारी और इससे जुड़े कारोबारियों की हालत, इस पर हो रही राजनीति और इसके निदान को खंगालती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की रिपोर्ट। झारखंड की पहचान पूरे देश में खनिज को लेकर तो है ही, लेकिन इसकी एक पहचान देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग राज्य में होना भी है। वो ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। ये बाबा बैद्यनाथ के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों से राज्य को पर्यटक और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास चल रहा है, जिसमें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली है। इस वजह से बाबा बैद्यनाथ के साथ साथ बासुकीनाथ, इटखोरी, रजरप्पा, देवड़ी, श्री वंशीधर नगर समेत राज्य के अन्य हिस्सों में अवस्थित धार्मिक स्थल भी देश के मानचित्र पर उभर आए हैं। देश में मार्च 2020 में कोरोना संकट गहराया और मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए बंद हुए। लॉकडाउन में छूट मिली, धीरे धीरे व्यवस्था पटरी पर आने लगी। मंदिर खोलने की तैयारी चल ही रही थी कि दूसरा चरण आ गया। झारखंड सरकार ने इस साल अप्रैल में सुरक्षा सप्ताह के दौरान फिर से पाबंदियां लगा दी। अब धीरे धीरे पाबंदियां हट रही हैं, स्थिति सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। दुकानें खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं। श्रद्धालुओं, पर्यटकों, पुजारियों और इससे जुड़े व्यवसायियों को मंदिर का पट खुलने का अब भी इंतजार है। ऐतिहासिक मंदिरों में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। सावन बीता, जन्माष्टमी बीती, भादो भी बीत रहा। अब त्योहारों का समय आने वाला है। नवरात्रि यानी दशहरा आने वाला है। दीपावली, छठ और अन्य पर्व त्योहार आने वाले हैं। इन त्योहारों के समय श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। दक्षिणा से पुजारियों, पंडों के परिवार का खर्च निकलता है। मंदिर परिसर के बाहर प्रसाद, खिलौने, सजावट के सामान, छोटे छोटे होटल से लोगों की आजीविका चलती है। श्रद्धालुओं की यहाँ की गई खरीदारी से हजारों परिवारों का पेट चलता है। अभी उनका भी व्यवसाय ठप है। हर माह करोड़ों का कारोबार तो प्रभावित हो ही रहा है। यहाँ की आमद पर पलने वाले हजारों परिवारों के खाने पीने तक की आफत हो गई है। जो यहाँ काम करते थे, उनका रोजगार छिन गया है। देवघर में लगभग 5000 पंडा पुजारी हैं। इसी तरह बासुकीनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों पर पुजारी हैं। अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो इस कार्य में लगभग 12 से 15,000 लोग लगे हैं, जिनके परिवार के लोग भी हैं। वहीं राज्य में मंदिरों पर निर्भर रहने वाले दुकानदार
उनके परिवार के लोग, वहां काम करने वाले कर्मी सभी को जोड़ा जाए तो इनकी संख्या लाखों में पहुंच जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक मंदिर से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लगभग 5 लाख लोग जुड़े हैं, जिनका जीवन इस पर निर्भर है। इन सभी को एक ही इंतजार है, कब सरकार इन धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे और उनके हालात भी सामान्य हों। देवघर में बाबा नगरी की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर आश्रित है। सावन में हर दिन औसतन 1 लाख भक्त पूजा करते हैं। सावन और भादों के अलावा विशेष अवसरों को छोड़ दिया जाए तो बाबा मंदिर में हर दिन औसतन 35,000 भक्त हाजिरी लगाते हैं। इन्हीं भक्तों के भरोसे यहाँ का लाखों परिवार चलता है। ये सभी मंदिर खोलने की अनुमति मांग रहे और अपनी मांग को लेकर सोमवार को देवघर बंद किया था। इस बंदी को चूड़ा पेड़ा और अन्य व्यवसायियों का भी साथ मिला, क्योंकि मंदिर बंद होने से हर दिन तकरीबन 70 लाख का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं बाबा मंदिर को शीघ्र दर्शनम और दान से अमूमन प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख के बीच आमदनी होती थी, जो ठप है। बाबा बैद्यनाथ की तरह बाबा बासुकीनाथ आस्था का दूसरा केंद्र है। जो भी श्रद्धालु बाबा मंदिर जाते हैं उनमें से ज्यादातर बासुकीनाथ जाते ही हैं। बासुकीनाथ में 500 पंडा परिवार है। मंदिर कोष में जो राशि जमा होती है उसका 33% पंडों में प्रोत्साहन राशि के रूप में बांटा जाता है। जिस पुरोहित ने जितने परिवार की पूजा कराई उसे उतनी राशि मिलती है। सावन भादों की कमाई पर ही कई पंडा परिवारों का पूरा वर्ष का खर्च चलता है। पिछले 2 सावन भादों से कमाई बंद है। बीच बीच में आने वाले श्रद्धालुओं से कमाई भी बंद है। पंडा परिवारों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। मंदिर परिसर के बाहर दुकान लगाने वाले 200 दुकानदारों का भी हाल बेहाल है। रजरप्पा मंदिर का भी यही हाल है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा मंदिर के करीब 1000 दुकानदारों के खाने के लाले पड़ गए हैं। 100 से अधिक पुजारियों की आय का भी जरिया छिन गया है। श्रद्धालुओं का मंदिर में पूजा अर्चना एवं अन्य अनुष्ठानों के लिए आना बंद है। रजरप्पा मंदिर में सालों भर प्रतिदिन 10,000 से अधिक लोगों का पूजा पाठ के लिए आना जाना लगा रहता था। विशेष आयोजनों, मुंडन, शादी के लगन के अलावा शनिवार रविवार को श्रद्धालुओं की संख्या बढ़कर 20 से 30,000 तक हो जाती थी। मंदिर परिसर में छोटे बड़े करीब 1000 दुकानों के माध्यम से आसपास के करीब 50 गांवों के हजारों लोगों का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से रोजगार चलता था। प्रतिदिन करीब 8 से 10 लाख का कारोबार होता था, लेकिन फिलहाल सब ठप है। इटखोरी का ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर सन्नाटे में डूबा हुआ है। यहाँ आसपास होटल, प्रसाद आदि का रोजगार करने वाले लोगों का धंधा पूरी तरह ठप हो गया है। मंदिर के पुजारियों के परिवार का जीवन भी संकट में है। इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रत्येक दिन 2 से 3 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे। खास मौके पर इनकी संख्या 50,000 तक पहुंच जाती थी। इन्हीं के दान दक्षिणा से पुजारियों के घर का चूल्हा जलता है, तो मंदिर के बाहर के दुकानदार अपने परिवार का पेट पालते हैं। टाटा रोड स्थित तमाड़ का प्राचीन देवड़ी मंदिर काफी प्रचलित है। खासकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के यहां आने जाने से राष्ट्रीय फलक पर यह मंदिर हमेशा चर्चा में रहा है। सामान्य दिनों में भी यहां 1000 से अधिक श्रद्धालु हर रोज आते हैं। आसपास में 40 से ज्यादा दुकानें हैं जो वहां आने वाले भक्तों के कारण चलती हैं। अभी सब बंद है। यहाँ कम से कम 200 परिवारों की रोजी रोटी सीधे मंदिर से जुड़ी हुई है। कोरोना संकट के इस दौर से कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। आम खास सभी अपने अपने स्तर पर इस संकट से किसी न किसी रूप में प्रभावित हैं। सरकार ने जो पाबंदियों का कदम उठाया उसे गलत भी नहीं ठहराया जा सकता है। अब संक्रमण कम हुआ है और जब धीरे धीरे बाजार, हाट, दुकान सब कुछ खुलने लगे हैं तो मंदिर से जुड़े लोगों द्वारा इस पर लगी पाबंदी पर सवाल उठाना लाजमी ही है। इसका लाभ राजनीतिक दल और नेता उठा रहे हैं। मंदिर खोलने और नहीं खोलने पर पक्ष और विपक्ष में बयान दे रहे हैं। इन सब से ऊपर उठने की जरूरत है।
इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि संवेदना के साथ रास्ता निकालने की सोच होनी चाहिए। इस मुद्दे के पक्षधरों को मंदिर खोलने का रास्ता बताना चाहिए, तो बंद रखने की वकालत करने वालों को इससे जुड़े लोगों के जीवन यापन की वैकल्पिक व्यवस्था का रास्ता सुझाना चाहिए। मंदिर खुले या सहायता मिले। कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं है, तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। जानकारों की माने तो मंदिर खोलने या नहीं खोलने को लेकर दो रास्ते हो सकते हैं। या तो कुछ पाबंदियों के साथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोलने की अनुमति दी जाए, मंदिर व्यवस्थापक से हर दिन निश्चित संख्या में लोगों के ही दर्शन की व्यवस्था कराई जाए, भीड़ भाड़ नहीं लगे, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर काम हो, जिससे थोड़े थोड़े लोग हर दिन दर्शन के लिए आ सकें और मंदिर पर निर्भर लोगों का जीवन थोड़ा चल सके। दूसरा रास्ता है कि सरकार की तरफ से मंदिर पर निर्भर लोगों की आर्थिक मदद के लिए कदम उठाया जाए। पुजारियों को परिवार चलाने के लिए कुछ राशि मुहैया कराई जाए, तो व्यवसायियों के लिए भी कुछ राहत पैकेज लाया जाए। अगर इस तरह के कुछ कदम उठाए जाएंगे, तभी मंदिर के पुजारी इस पर निर्भर व्यवसायी और उनके परिवार का जीवन चल पाएगा, नहीं तो आने वाले समय में इनके लिए भगवान ही मालिक है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।